भगवान जिनेंद्र की भक्ति कर्मों के नाश के लिए बहुत बड़ा उपक्रम है। भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठ करके जो भगवान जिनेंद्र की अर्चना करता है वह निश्चित रूप से बहुत सारे कर्मों का क्षय कर देता है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज बहुत सुना है कि भगवान की भक्ति करने से कर्म झर जाते हैं, लेकिन कैसे झरते हैं, किसने देखा, अब झरे कि नहीं झरे ये कैसे पता चला? मैंने कहा बिल्कुल सत्य है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा हमें कि झरे कि नहीं झरे, तो हम कैसे मेरी श्रद्धा बनेगी? कम से कम हमारे ज्ञान में बात भी आना चाहिए कि झरे कि नहीं झरे। ये ज्ञान भी, ये बात आपके ज्ञान में आ सकती है और सब आपके ज्ञान में है, सब आपके ज्ञान में आ रहा है, लेकिन बस हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। हमने भगवान जिनेंद्र की सच्चे मन से भक्ति की है, उस भक्ति के प्रताप से कर्म झरे हैं, वह कर्म झरता है और जब कर्म झरता है तो हमारे अशुभ कर्म चलते हैं, वो झर जाते हैं, तो हमारे लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं अपने आप बनने लगती है। कोई कहे कि महाराज मैंने तो 40 साल से भक्ति कर रहा हूं, अभी भी मेरी परेशान हूं, अभी भी मेरे कर्म झरे नहीं क्या? हां, हो सकता है आपके कर्म ना झरे हो सकता है आपके जितने कर्म झरना चाहिए उतने नहीं झर पाए हो। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति तो की थी, लेकिन वह श्रद्धा नहीं थी, वह आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। या भक्ति की थी वंश परंपरागत चली आई परंपरा के अनुसार की थी, अरहंत भगवान की भक्ति नहीं कर पाई थी, मात्र कुल देवता मान करके अपनी भक्ति की थी, या अपनी भक्ति की थी, भक्ति में कुछ अपने छोटे से भाव रख दिए कि हमारे लिए ऐसे फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हो जाए तो शायद भक्ति का फल सिमट गया। करबंदो, जहां अथाह प्राप्त होता है, भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से अथाह प्राप्त होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है वह प्राप्त हो जाता है। एक मेढक केवल भगवान की भक्ति से अपने मुख में कमल की पंखुड़ी दबा करके जा रहा था, समो शरण में पहुंचा भी नहीं था, और क्या हो गया? एक हाथी के पैर के नीचे दब करके मर गया, और मरने के बाद कौन बना? देव बना। ये भक्ति का प्रताप था। सच्चे श्रद्धा से, सच्चे भक्ति से जा रहा था, इसलिए वह उस भक्ति के फल को भक्ति किए बिना ही प्राप्त कर गया। अभी भक्ति उसने की नहीं थी, मात्र जा रहा था और उसने भक्ति के फल को प्राप्त कर लिया। पद्म पुराण के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। आचार्य महाराज कहते हैं कि कोई प्रातः काल उठ करके विचार करता है कि मुझे भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने, पूजन करने जाना है, मात्र उसने विचार किया है, उसको एक उपवास का फल मिल गया। वह तैयार होने लगा, मुझे मंदिर जाना है, उसको 2 उपवास का फल मिला। तैयार होकर के वह चलने लगा, मंदिर की उसने कदम बढ़ाया है, कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ रहा है, उसको 12 उपवास का फल मिल गया। भगवान की देहरी पर पहुंच करके वह भगवान की देहरी पर अपना कदम रखता है, वह उसके और बढ़ के उपवास का फल मिला। भगवान के सामने पहुंच जाता है, भगवान की मूर्त के दर्शन करता है, उसको 1000 उपवास का फल मिल गया। और भगवान के सामने खड़े होकर के वह भगवान का गंधोदक अभिषेक करता है,
प्रक्षालन करता है, उसको करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिल गया। ओहो, इतना सामान्य नहीं है। भगवान के अभिषेक का अगर तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है, भगवान के पूजन का सौभाग्य मिल रहा है, तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझना चाहिए कि हमें भगवान के अभिषेक का पूजन का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। कितने लोग संसार में रहते हैं, कितने लोग संसार में रहते हैं, क्या सबको ऐसा सौभाग्य मिलता है? नहीं मिलता। बिरले बिरले लोगों को भगवान के सच्चे मार्ग का ज्ञान होता है और बिरले लोगों को ही सौभाग्य मिलता है। कितने ही लोग एक ऐसे हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म ले लिया और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में जिनेंद्र भगवान का महत्व क्या है, नहीं जानते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मैंने देखे हैं, देखता हूं मैं। लोग आते हैं, अपनी माँ को या परिवार के किसी सदस्य को गाड़ी पर बैठा के लाए और छोड़ दिया बाहर, अपन बाहर खड़े हैं, वो माँ या जो भी है वह घर मंदिर दर्शन करने गई, पूजन किया, 1 घंटे बाहर खड़े लेके मंदिर के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि अभी आपको भगवान के दर्शन का महत्व का ज्ञान नहीं है। आपको इतना पता कि माँ जाती है, उसका नियम पूरा कराना, चलो ठीक है, चले लेके चले गए। अरे 2 कदम अंदर चले जाते, भगवान के दर्शन कर लेते, थोड़ी श्रद्धा जमा लेते, तो कितने पुण्य का अर्जन तुम्हारे लिए हो जाता। कर बंधो, ऐसे लोगों को बाद में पश्चाताप होता है जब उनको ज्ञान होता कि भगवान की भक्ति का महत्व क्या है। प्यारे बंधो, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था ही आपके लिए पुण्य के अर्जन का कारण है। सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था ही आपके कर्मों की निर्जरा का कारण है। भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा से बैठने वाला वह असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बैठे बैठे ही कर लेता है, बैठे बैठे ही कर्मों को झरा देता है। केवल अपने श्रद्धा के बल पर, भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के बल पर वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर देता है। प्यारे बंधुओं, अभी कितने लोग अभिषेक कर रहे थे, मैं देख रहा था, यहाँ अभिषेक के लिए बोलियां लग रही थी। वहां लोगों के मन में उत्साह था कि 1 कलश तो हम भी करेंगे, कुछ भी हो जाए 1 कलश करने का सौभाग्य मुझको भी प्राप्त होना चाहिए। कोई शांत धारा के निमित्त से, कोई प्रथम कलश के निमित्त से, कोई सौधर्म आदि इंद्र बनकर के भगवान का अभिषेक कर रहा था। ये सब पुण्यार्जन के हेतु हैं। एक प्रश्न किसी ने पूछा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आई, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होते हैं, फिर सौधर्मिंद्र बनकर के भगवान की अभिषेक करने का महत्व ज्यादा क्यों? मनुष्य बनकर के सौधर्मिंद्र बन के भगवान का अभिषेक का महत्व? प्रश्न है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ हैं तो फिर सौधर्मिंद्र बन करके अभिषेक करने का महत्व क्यों? मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भक्ति में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सौधर्मेंद्र का लिया जाता है। सौधर्मेंद्र भगवान के चरणों में जब भक्ति करता है तो सब कुछ भूल जाता है, इतना तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है कि उसके अपने आप का ही पता नहीं रहता है। इतना तन्मय होकर के भगवान की भक्ति करता है, नृत्य करता है, गान करता है, आनंद लेता है, वह श्रेष्ठ भक्ति करता है। वो श्रेष्ठ भक्ति के बल से एक भवातारी हो जाता है। कितनी भवातारी? हाँ, एक भवातारी हो जाता है। एक भव में ही मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अगले जन्म में आएगा तो नियम से वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्यों? किसके प्रताप से? भक्ति के प्रताप से। सौधर्मेंद्र की सची एक भवतारी होती है। कितने भवतारी? सौधर्मेंद्र अकेला नहीं, सची भी एक भवतारी होती है।
और वही भी भगवान की भक्ति करती है, उसके प्रताप से एक भाव में ही मोक्ष को प्राप्त करती है। प्यारे बंधुओं, सोचो, ये सब भक्ति का प्रताप है। जो कर्म बड़े बड़े तपस्या से भी नहीं करते हैं, वे कर्म निदत्तित निकांचित कर्म, कितनी भी साधना की जाए, कितनी भी तपस्या की जाए, निदत्तित निकांचित कर्म नहीं करता है। लेकिन भक्ति से, जिनेंद्र की भक्ति से निदत्तित निकांचित कर्म भी निर्जीर्ण हो जाता है, वह भी फल देने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ये भक्ति का प्रताप है। प्यारे बंधुओं, जब भी भगवान की भक्ति का अवसर मिले तो अपना सौभाग्य मानना, अपना सौभाग्य मानना कि आज मेरा सौभाग्य भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है। और किसी क्षेत्र पर अगर भगवान की भक्ति का अवसर मिले तो अपना परम सौभाग्य मानना कि आज हमें श्रावस्ती में, कहां पर, अरे आप लोगों के लिए तो श्रावस्ती, आप लोगों को पुण्य इतना तेज है, क्या कहूं, आपके पुण्य को देख करके कभी ईर्ष्या होने लगती है। बताओ, श्रावस्ती क्षेत्र के बगल में ही, आसपास ही रहने का अवसर आपको मिल रहा है। श्रावस्ती क्षेत्र आपके बगल में ही है, बस बैठो गाड़ी में और ये आ गए। कितनी देर लगती है? आधा घंटा, 1 घंटा। लखनऊ से आने वाले को जरूर 2-3 घंटे लगेंगे। बहराइच से आने वालों को कितने लगेंगे? ज्यादा ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटे में भगवान के चरणों में आ जाते हैं। सीतापुर से आएंगे तो लगभग 1.5 घंटा मान लो, 2 घंटा मान लो। अगर कहां से, विश्वास से आएंगे तो भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मान लो, ज्यादा 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 ज्यादा। अगर बाराबंकी से आते हैं तो भी 2 घंटे, टिकट नगर से आते हैं तो भी 2 घंटे। कितना समय लगता है? बहुत अच्छी आप लोगों का पुण्य है। और आप लोगों का पुण्य क्या, बहुत पुण्य है जो क्षेत्र के नजदीक ही आप लोगों का निवास स्थान है। और आप लोगों का पुण्य और इसलिए है कि आपके क्षेत्र पर आने के भाव बन जाते हैं। ये भी जरूरी है। क्षेत्र पास में हो तब भी भाव बन जाए, जरूरी नहीं है। भाव बन रहे हैं, ये किसका मतलब है? तुम्हारा कहीं पूर्व से संस्कार पड़ा हुआ है भक्ति का, आराधना का, इसलिए भाव बन पा रहे हैं, इसलिए आप भगवान की भक्ति कर पा रहे हो। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो श्रावस्ती पता नहीं कैसे आ गया। हमारा भी पुण्य था, कुछ नियोग था कि श्रावस्ती का दर्शन, भगवान संभवनाथ का दर्शन हमें मिल गया। और पुण्य नहीं, मैं तो अपने आप को परम पुण्यशाली कहता हूं कि दर्शन ही क्या, यहां तो दिग्दर्शन हो गया। यहां तो मात्र में केवल दर्शन करने आया था और दर्शन करते करते इतना समय बीत गया कि पता ही नहीं चला कितना समय यहां निकल गया। जयकारा गुरुदेव का। और पता नहीं कब तक का यहां का नियोग है। जो भी हो, मैं तो ये मानता हूं कि संभवनाथ के चरणों में अगर मुझे समय मिल रहा है तो ये मेरा परम सौभाग्य है। प्यारे बंधुओं, बहुत अच्छी बात, यहां आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी अटूट है। मैं देख रहा हूं जितने दिन भी मुझे यहां हुए हैं, प्रतिदिन 2, 4, 10, 20 लोग बहराइच से, कहीं कहीं से प्रतिदिन आ जाते हैं। आहारचर्या में भी उनका योगदान रहता है और भी भगवान के अभिषेक पूजन आदि करते हैं। सब तरफ से लोग आ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और ऐसा लगता है कि यहां से जाओ ही नहीं, यहीं बैठे रहो। लेकिन अब साधु की चर्या है, बहता पानी रमता जोगी शुद्ध होता है। पानी बहता रहे शुद्ध बना रहता है, योगी रमता रहे शुद्ध बना रहता है, और कहीं ठहर जाए तो सड़ जाता है। बहुत लंबा अवसर यहां मुझे मिला। पिछले वर्ष फरवरी माह में परम पूज्य आचार्य श्री का मंगल पदार्पण हुआ। वो पदार्पण हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। आचार्य श्री ने योजना दी सहस्त्र जनालय की, और वो योजना ऐसी फलीभूत हुई, पता नहीं किन भावों से आचार्य श्री ने वो योजना रखी समाज के समक्ष, या क्या उनके सोच थी आगे की, तो गुरु की सोच को हम लोग तो नहीं पकड़ सकते, और उस सोच पे हम लोग चले, और आज जो अपना सपना था मंदिर के रूप में एक साकार होता दिखाई पड़ रहा है। इसका पंचकल्याणक भाई जी थोड़ा बैठे आइए, थोड़ा बातचीत बन गई थोड़ी देर के लिए। अपना जो एक मंदिर था वो साकार रूप ले रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, और इसका पंचकल्याणक जून माह में प्रस्तावित था, लेकिन कुछ काम अभी लगता था कि जून में शायद ना संपन्न हो पाए, तो इस आशय से इसको आगे के लिए थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। आचार्य श्री यहाँ विराजमान है, और आचार्य श्री के मन में ये भाव रहता है कि भाई मैं बहुत दिनों से यहाँ विराजमान हूँ और मेरी चर्या बाधित हो रही है, अतः मुझको विहार करना चाहिए। हम लोगों का भाव यह रहता है कि आचार्य श्री आप जाएंगे तो यहाँ पे लगेगा कि हम लोग अनाथ हो गए, हमारे पीछे से एक डंडा हट गया। मैं बताना चाहूँगा बंधुओं, ये कमेटी खड़ी है हम लोगों की, ये एक जीरो था, जीरो था ना, आप एक कागज लिखिए, जीरो लिखिए, कागज लिखिए जीरो। कुछ हो सकता है ऐसा कि जीरो से क्या कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ खरीद सकते हैं आप, जीरो है वो तो। अब आगे जीरो और जीरो लिख दिया, एक जीरो और लिख दिया, आगे डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया भाई, और जीरो लिखते ही कोई वैल्यू नहीं, खाली आगे एक लगा दो, खाली आप एक लगाने 10, 100, 1000, 10,000 सब हो जाते हैं हम लोग, तो एक लग गया हमारे आगे, हम 100 हो गए, 1000 गुरुदेव का। अब जब एक हट जाएगा तो फिर बचेगा क्या भाई, जीरो। तो हम चाहते हैं गुरुवर हम जीरो ना बनाएं, आप कुछ दिन और के यहाँ पर चतुर्मास श्रावस्ती में हो, और मैं चाहूँगा श्रावस्ती कमेटी एक श्रीफल आचार्य शर्मा जरूर अर्पित करेगी कि हे शास्त्रेष्ठ इस वक्त चतुर्मास श्रावस्ती को दे देंगे आप, तो आपकी महान अनुकंपा होगी इस क्षेत्र पर भी, हम सबके ऊपर भी, और आपका चतुर्मास तो होना ही है, यहाँ हो चाहे कहीं और हो, तो क्यों ना यहीं हो। क्या कहते हो भाइयों? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक श्रीफल हम चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से बंधुओं कि पहले तो जितने भी जब बैठे हैं यहाँ पर वो सब, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया कि जो शब्दों व्यक्त करने लायक नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ पर पूरे समाज में लखनऊ से लेकर बरहस तक टिकटनगर बाराबंकी जिसने इस क्षेत्र में सहयोग ना दिया हो। ये बात देखकर कि आचार्य श्री का चेहरा सामने होता था और आदमी देता था सहयोग, लेकिन आज मंदिर जो मूर्त रूप ले रहा है तो निश्चित रूप से सबके सहयोग से ले रहा है। लेकिन अभी जहाँ तक आपने पहुँचाया है, एक जोर और लगाना अभी आपको, और मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। अभी जो एक योजना बनाई गई है शेखर जी रचना की, संबे शेखर की रचना इसलिए भी कही जा रही है कि शेखर जी के लोग जाना बहुत लोग चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं। सबके भाव होते हैं कि भाई नेवा लाडू भाषण मान का वहीं चढ़ाएं, लेकिन मुकुट सप्तमी को इतना नहीं बन पाता, भीड़ बहुत होती है वहाँ पे, तो वो लाडू कोई बात नहीं, इस लघु शिखर में यहाँ चढ़ेगा। आप प्रयास नहीं बल्कि हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे कि जो टोक बनेगी उस टोक की मिट्टी यहाँ पे लगाई जाएगी, ताकि वो ऊर्जा यहाँ पे मिले आपको। निश्चित जान लीजिए साहब, हम लोग स्वयं जाएंगे वहाँ से, हर टोक की मिट्टी लेके आएंगे, नाम लिख के लेके आएंगे, और मिट्टी यहाँ पे रखी जाएगी। उस ऊर्जा को, उस अतिशय को यहाँ पे देखने के लिए आप जरूर आएगा यहाँ पर। चरण के देखिए कितनी सुंदर बात कही, अच्छी बात कही आपने कि चरण जो है शेखर जी में, चरण जो बने हुए हैं कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ में 2 हैं, किसी में 8 हैं। आपका कहना यह कि जैसा वहाँ पे वैसे बना दो, वैसा बहुत सही रहती है। अपनी बहुत अच्छी आपने सलाह दी, हम कोशिश करेंगे ऐसा ही हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो समय की रचना है उसमें मेरे पास में 16 नाम आ चुके हैं, कुल 27 बनने हैं,
जिसमें 16 नाम आ चुके हैं, मात्र 11 नाम बचे हुए हैं। उसमें 5 अभी टोक बची हैं 5 लाख वाली, और 6 टोक बची हैं 1.5 लाख वाली। बंधुओं, ये श्रावस्ती की वो धन्य धरा है जहाँ भगवान शंभुनाथ के 4 कल्याणक युक्त नगरी है। ये महिमा मंडित नगरी और ये पावन नगरी उस समय और पावन हो गई जिस समय आचार्य श्री 108 स्वल सागर महाराज के चरण पड़े। तब से तमाम गुरुओं का आना भी यहाँ शुरू हुआ और यहाँ की इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तब धन्य हो गई जब गुरुदेव का यहाँ चरण पड़ा और गुरुदेव ने हम लोगों की छोटी सी विनती करते 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 मानी नहीं, ये हम कहेंगे, मानी नहीं, लेकिन भगवान शंभुनाथ जो असंभव को संभव करने वाले हैं, इनका परमिशन जब महाराज श्री को नहीं मिला तब आचार्य श्री ने हम सारे लोगों की उस विनती को उसी में मिलाकर स्वीकार कर लिया। बोलिए आचार्य श्री 108 स्वल सागर जी महाराज की जय हो। और जब से आपने निश्चित रूप से भगवान का ही आशीर्वाद आपको मिला और हम सब की विनती को स्वीकार किया, तब से इस श्रावस्ती में 4 चांद लगते चले गए और निश्चित रूप से आप सभी दातारों के बहुत ही पुण्य के संचय के साथ ये श्रावस्ती विकसित, पुष्पित, पल्लवित होता चला गया। आज भी ये कहेंगे हम कि भगवान शंभुनाथ का आशीर्वाद और गुरु की प्रेरणा की 7 टोंकें थीं। ये बिल्कुल लग रहा था कि 7 टोंकों में 7 के 7 अभी तुरंत फाइनल हो जाएंगी। ये बहुत बड़े पुण्य का संचय है आप सभी का कि अब उसमें आप सभी ने तुरंत अपनी विचारधारा से ओतप्रोत करते हुए आदेशित किया और निश्चित रूप से आप सब पुण्य के भागी बने। जिन्होंने चंवर छतर के लिए दिए हैं उनके नाम मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, किसी का छूट गया होगा तो नाम बता देंगे। श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, अभिषेक जैन बहराइच, श्रीमान ताराचंद जी प्रेमचंद जी जैन बिस्वा, प्रेम देवी जैन, श्रीमान पदमचंद जी जैन बिस्वा, श्रीमान राजकुमार जी जैन बिस्वा, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ, श्रीमान सुभाष जी जैन फैजाबाद। 7 प्रतिमा के लिए चंवर छतर और भामंडल की अनुमोदना की है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुशील चंद रैना देवी बिस्वा, श्रीमान विमल चंद जी अनूप देवी जैन बिस्वा, श्रीमान पारस जैन सालू जैन दिल्ली, श्रीमान धर्मचंद जी सतीश चंद जी जैन बिस्वा, श्री सीए अनुराग जी जैन, कीर्ति जैन, सुषमा जैन शिखर में सोना दान के लिए 11,000 रुपये की राशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है, अनुमोदना है। और श्रीमान रमेश चंद जी जैन संभवी जैन, आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई है और उस जन्मदिन पर उन्होंने छत चंवर भामंडल की स्वीकृति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान शीतलमल जी मनोज यश जैन बिस्वा, श्रीमान जीवन प्रकाश जी सुमन प्रकाश जी जैन बिस्वा, रमेश चंद जी जैन बहराइच, संभवी जैन के जन्मदिन पर उनकी नातिन होगी, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अनुमोदना है। जिनको और भी सोने के शिखर के लिए सोना दान करना हो वो अपनी राशि लिखा सकते हैं और उत्कृष्ट दान आप यहाँ करके अपने पुण्य के भागी बने। और बड़ा ही परम सौभाग्य आज इस मोक्ष कल्याणक के दिन हमको प्राप्त हुआ कि हमारे एक छोटे से बुलावे पर आदरणीय पुण्यांश भैया जो बराबर श्रावस्ती में अपना योगदान देते रहते हैं और आपके आने से हम सभी की गरिमा बढ़ती है। एक जोरदार तालियां पुण्यांश भैया के लिए हो जाए। अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।